ठीक है, ये आपको कमेंट में 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि बिरसा मुंडा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का हिस्ट्री वाला वीडियो में। और देखिए ये उसका चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले आपको चैप्टर 1 और 2 और 3 अपलोड हो गया है। ठीक है, अगर वो नहीं देखे होंगे जरूर पहले इस वीडियो से पहले वो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का आपको निचोड़ इसमें मिलेगा, यानी कि आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो बुक होता है उसके अंदर से जितना एमसीक्यू बन सकता था चैप्टर वाइज वो बना के आपके लिए हम बताए हैं। और ये देखिए किस पे है कि क्लास 8 और 12 का इसको आपको मिलेगा। और ये आधुनिक भारत का इतिहास इसमें होगा। ठीक, ये बना है। तो इसमें चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और त्रुटि रहित होगी। ठीक है, और इसको किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी ये अगर पढ़ लेते हैं एमसीक्यू, क्योंकि ये जो तीनों किताब है इस तीनों बुक से हम जितना एमसीक्यू बन सकता था, ठीक है, वो लगाए हैं। और देखिए अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एईडीओ हो गया, टीआरई 4-5, बीएसएससी, सीजीएल 4, कार्यालय परिचारी, बिहार दरोगा और 72वीं बीपीएससी या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ लेने के लिए क्लास का। देखिए इसमें कौन टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको पूरा एमसीक्यू मिलेगा। देखिए विशेष सूची में एनसीईआरटी यहाँ लिखे हैं और एससीईआरटी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों का हम टॉपिक आधुनिक भारत का टॉपिक है तो दोनों का हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कि आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसपे बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने मिलेगा, और उपनिवेशवाद देहात 12th का एनसीईआरटी ये वाला भी टॉपिक इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 12th का जो बुक ऊपर दिखाए थे कटिंग वो भी है। और ये एससीईआरटी में इस नाम से है आपको कि उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, क्लास 8 का एससीईआरटी में इस। तो साथियों देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, यहाँ एमसीक्यू लिखे हुए हैं। और अध्याय 4 में एससीईआरटी में उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के नाम से है, और एनसीईआरटी में आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो चलिए आप लोग टॉपिक देख लिए चैप्टर का नाम, कि इस चैप्टर का हम वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं एमसीक्यू और चैप्टर वाइज। देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए कि जोलियांग जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, बंगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये एससीईआरटी जब पढ़िएगा अध्याय 4 उसमें ये आपको दिया हुआ है। और देखिए कि दूसरा है कि 1850 के बाद भारत में रेलवे की शुरुआत की थी औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशों ने, और 1850 से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन में? दोनों सही है, ये ए इज द राइट आंसर। अब ये एससीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक ये जो लिखा हुआ है एससीईआरटी में मिलेगा। तीसरा है कि लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है क्या कहलाती है? स्लीपर, रेल कक्ष, प्रेसिडेंसी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेसिडेंसी तो होगा नहीं, तो ठीक है, रेल कक्ष भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा स्लीपर। स्लीपर इज द राइट आंसर। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन में क्या है। चौथा ये बहुत पीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है हर एक एग्जाम में। देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की? 1864 में, 1865 में, 1866 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वन विभाग की स्थापना कब की? तो 1864 में जब वन विभाग की स्थापना की गई। और देखिए अगला कि वन अधिनियम औपनिवेशिक काल में वन अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने कब लाया? 1865 में, 1861 में, 62 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1864 में आपको अति हुआ था, और 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो 1864 में अभी बताया ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार ने फिर वन अधिनियम। अब देखिए साथियों छठा नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा में कंद जाति का विद्रोह किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था आपको? तो उड़ीसा में जमींदारों के विरुद्ध था, साहूकारों के विरुद्ध था, दीकू के विरुद्ध था, ये एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा में कंद जाति का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है, तो ए और बी इज द राइट आंसर, यानी उस हिसाब से डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला देखते हैं
अगला है कि 7वां नंबर है क्वेश्चन कि संथाल आंदोलन किसके विरुद्ध था। ठीक है, आपको संथाल आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो देखिए ऑप्शन में है महाजन, साहूकार, दीकू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संथाल आंदोलन आपको 1855-56 में जो हुआ था वो किसके विरुद्ध था, तो किसके विरुद्ध था, तो महाजन के विरुद्ध या साहूकारों के विरुद्ध या दीकू के विरुद्ध या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको दीकू, साहूकार और महाजन, तीनों के विरुद्ध था। ठीक है, तीनों के विरुद्ध था, डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि संथालों को कर्ज देकर कितने फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता था, कब, तो औपनिवेशिक काल में। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए कि औपनिवेशिक काल में संथालों को कर्ज देकर कितने फीसदी की दर से ब्याज आपको वसूला जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, 50 से 500 के विरुद्ध 50 से 500 की फीसदी तक, या 50 से 400, या 50 से 600, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 50 से 500 इज द राइट आंसर, और ये SCERT में आपको मिल जाएगा। ठीक है, SCERT में मिल जाएगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर है बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म, 15 नवंबर 1874 को, 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1876 को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब पढ़िएगा NCERT और SCERT दोनों में दिया हुआ है साफ साफ कि 15 नवंबर 1874 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर के प्रमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत गांव का नाम था आपको उल्हातू गांव। ठीक है, उल्हातू गांव छोटा नागपुर के, तो वहाँ कहाँ पे, तो गांव का नाम था, एक छोटा सा क्षेत्र था चलकद। ठीक है, चलकद में हुआ था, ये आपको हो जाएगा। अब देखिए कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे, तो अभी बताएं आपको, तो बिरसा मुंडा आपको छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर इज द राइट आंसर, जो झारखंड के साइड में पड़ता है, ये हो जाएगा। अब देखिए कि बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या था, बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या था। ठीक है, सिंहबोगा होगा, संथाल होगा, मणि होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सब कोई जानते हैं इनका कुल देवता जो थे उनका नाम था सिंहबोगा। ठीक है, सिंहबोगा इज द राइट आंसर। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है कि बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण इसी मशीनरी, सॉरी यहाँ होगा ईसाई मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे ईसाई मशीनरी होगा। बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण ईसाई मशीनरियों पर कब किया, तो कब होगा, तो 1899 में, 1855 में, 1898 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर 1899 में ही बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण अपना किया ईसाई मशीनरियों के विरुद्ध। अब देखिए अगला है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस रोग से हुई थी, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1900 ईस्वी में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए ये चौथा नंबर है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, अब डेट का आप लोग कमेंट में बताइए कब हुई। ठीक है, डेट आप लोग कमेंट में बताइए कि कब हुई। हम तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर आपको 1900। ठीक है, डेट आप लोग कमेंट में बताइए इस 14 नंबर का डेट कब हुई था। अब देखिए 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर का कार्य अधिनियम कब बनाया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ कार्य अधिनियम नहीं होगा, काश्तकारी अधिनियम होगा। ठीक है, क्या होगा, तो आपको काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया, तो आपको 1908 में, जब काश्तकारी अधिनियम की बात करें तो 1908 में जब आपको ये बनाया गया आखिरकार। और यहाँ पे कि किस लिए बनाया गया था कि आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर का काश्तकार अधिनियम 1908 में बनाया गया था। तो ये आपको हो जाएगा। और देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला 16 कानूनों को नहीं मानने के भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया, ये होगा। यहाँ पे लाइन मिस हो चुका है, तो क्या होगा, कौन सा आंदोलन में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ठीक है, ये आपको ए इज द राइट आंसर। अब देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के समर्थकों में सम्मिलित थे। बिरसा मुंडा के समर्थकों में सम्मिलित थे कौन थे? तो मुंडा थे, संथाल थे, उरांव थे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन थे? मुंडा थे, संथाल थे या उरांव थे या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसके मुंडा थे, संथाल थे, उरांव। ठीक है, एक से अधिक, यानी डी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि किसने यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकू की गुलामियों से आजाद करने के लिए भेजा है? बिरसा मुंडा ने या संथालों ने या उरांव ने या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा ने हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से झूम की खेती से संबंधित सही कथन को चुने। यहाँ झूठ हो गया है, झूम होगा कि झूम की खेती जंगलों में छोटी छोटी भूखंडों के तौर पर की जाती थी और घास फूस को जलाकर साफ करने के पश्चात बची हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। अगला देखिए कि इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। तो सही क्या होगा? आपको तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। अब देखिए कि कौन समुदाय की जनजाति आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में आपको है। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन समुदाय की जनजाति की खाना पकाने के लिए कौन से पेड़ों की बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे? ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये आपको क्लास 8 का जो एनसीईआरटी दिखाए थे पहले, उसमें ये एमसीक्यू में है। पेज नंबर आपको 39 या 40 पे है। ठीक है, चैप्टर 4 का। देखिए कि साल और महुआ, साल और कदम, साल और नारियल या एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर है आपको साल और महुआ हो जाएगा। ठीक है, साल और महुआ हो जाएगा। ठीक है, साल और महुआ बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। अगला देखिए, अगला है 22 नंबर खोंड जनजातियों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कौन से फूलों की जरूरत होती थी? तो कुसुम की फूलों की या पलाश की या सूरजमुखी की या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुसुम और पलाश। ठीक है, कुसुम और पलाश हो जाएगा, यानी एक से अधिक, यानी डी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द क्या है? बेवड़, पलाश, सूरजमुखी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बेवड़ इज द राइट आंसर। बेवड़ ही आपको घुमंतू शब्द है मध्य प्रदेश में। अगला है देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन, और ये 24 नंबर भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और ये एनसीईआरटी से लिए हैं हम क्वेश्चन, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। देखिए कि सॉन्ग्स ऑफ द मैकॉल किसने लिखा? ठीक है, सॉन्ग ऑफ द मैकॉल किसने लिखा? तो वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन ने या शामराव हिवाले ने। ठीक है, या शामराव हिवाले ने या के.एस. सिंह ने या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वेरियर एल्विन और शामराव हिवाले इज द राइट आंसर, यानी डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक से अधिक। अगला देखिए, अगला 25 नंबर क्वेश्चन की सुग्राम संगमा द्वारा असम में कब विद्रोह हुआ? सुग्राम संगमा द्वारा असम में कब विद्रोह हुआ? तो इसका क्या होगा आंसर? 1906 में, 1907 में, 1908 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको 1906 इज द राइट आंसर। 1906 में ही आपको संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में, 1930 के ही दशक में आपको मध्य प्रदेश में वन सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, वन सत्याग्रह हुआ था। और देखिए इसी तरीके का विद्रोह का उदाहरण था। 26 नंबर देखिए, हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रांत में वन सत्याग्रह कब हुआ? तो अभी बताएं, 1910 के दशक में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
अगला देखिए 27 नंबर है कि ब्रिटिश काल में रेशम उत्पाद के दौरान संस्थाओं को 1000 कृमि, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे यहाँ पे आपको संस्थाओं नहीं होगा, क्या होगा, तो संथालो हो जाएगा। ठीक है, संथालो हो जाएगा, संथालो हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में रेशम उत्पादन के दौरान संथालों को 1000 कृमि कोषों के लिए कितने रुपए मिलते थे? 3 से 4 रुपए, 9 से 14 रुपए, या 15 से 14 रुपए, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा आपको कितने रुपए, तो 3 से 4 रुपए मिलते थे। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए 28 नंबर है कि 1920 के दशक में, अब देखिए कि 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयले खदानों में काम करने वाले लगभग कितने प्रतिशत खनिक आदिवासी थे? ठीक है, कितने प्रतिशत थे? 25%, 50%, 60%, ठीक है, 60% या 70%, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप कितने थे, तो 50% थे। ठीक है, 50% आदिवासी थे। ठीक है, 29 नंबर देखिए कि असम के डैश और बिहार के डैश में काम करने वाले के लिए आदिवासी जाने लगे, काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, तो कहाँ पे, तो असम के चाय बागान हो जाएगा, और बिहार के झरिया और रानीगंज, यानी एक से अधिक, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला देखिए कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए इसको, तो आपको कब हुआ था, देखिए 1831-32 में आपको क्या हुआ था, तो 1831-32 में कोल विद्रोह, ठीक, कोल विद्रोह यहाँ हो जाएगा, यानी 1 का 4, और 1855-56 में आपको संथालों ने बगावत की, और 1910 में आपको बस्तर विद्रोह हो जाएगा, 1910 में बस्तर, और 1940 में आखिरकार महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह, यानी 4321, 4321 कहाँ है, 4321 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि 31 नंबर क्वेश्चन की बिरसा के समुदाय के लोग कौन सी बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीको के उत्पीड़नों से पूरी तरह आजाद थे? ठीक है, कौन से युगों की बात करते थे, स्वर्ण युग की, स्वतंत्र युग की, औपनिवेशिक युग की, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी युग की, तो स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग की बात करते थे। देखिए 32 नंबर है कि बिरसा मुंडा किसका विरोधी था? ईसाई मशीनरी का, जमींदारों का, ब्रिटिश का, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? का भी विरोधी था, और आपको जमींदारों और भूस्वामियों का, और साथ में महाजनों का, और ठीक है, तो लेकिन ब्रिटिश का विरोधी नहीं था। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। अब देखिए अगला तो क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को दंगे फसादों के आरोप में कितने साल की सजा हुई थी? 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइए। ठीक है, ये आपको कमेंट में 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि बिरसा मुंडा को कितने सालों की सजा हुई थी। तो हम चैप्टर 4 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जितना एमसीक्यू चैप्टर 4 का बन सकता था, ठीक है, जितना एमसीक्यू बन सकता था वो हम कराएं, और इसमें लगभग आपको हम 40 प्लस यानी 50 प्लस एमसीक्यू मानिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन में 4, यानी लगभग 50 प्लस क्वेश्चन कराए इस टॉपिक से। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको 6 चैप्टर 6-7 चैप्टर आएगा, 12 चैप्टर तक आएगा, जिसमें 4 हो गया है, यानी 8 चैप्टर आएगा। तो वो चैप्टर देखने के लिए, वो चैप्टर का एमसीक्यू देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।